find the locus of point. Find the locus of point which is at a fixed distance, ठीक है, of 5 centimeter from a fixed point. That point is 3,4. ठीक है, तो हमें लोकस निकालना है, हमें लोकस निकालना है, ठीक है, फाइंड द लोकस. ओके, सो हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे है, ठीक है, मतलब वो पॉइंट किस चीज के ऊपर लाई कर रहा है. वैसे तो कुछ बच्चे बिना सॉल्व किए भी बता देंगे सर ये सर्कल है, कुछ बच्चे बिना सॉल्व किए भी बता देंगे ये सर्कल है, क्योंकि देखो फिक्स पॉइंट में लिख रहा हूं, फिक्स पॉइंट ये रहा 3,4, इससे कितनी दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका लोकस, मतलब वो एक्चुअली किस पाथ पे पड़ा हुआ है. तो आप सबको पता है वो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, एक ही पॉइंट है क्या, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट्स है, इन्हीं सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. तो लोकस का मतलब ये होता है कि वो किस पाथ के ऊपर पड़ा, वो जो पॉइंट्स है किस पाथ पे मूव करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है. कुछ बच्चे ऐसे बिना मतलब सॉल्व किए भी दिमाग लगा के बता देंगे कि सर आंसर शुड बी सर्कल, है ना. अब ठीक है सर्कल है, लेकिन आपसे ये पूछेंगे वो सर्कल कौन सा है, उसकी इक्वेशन निकालो. तो बेसिकली हमें उस पाथ की इक्वेशन निकालनी होती है जहां पे ये पॉइंट पड़ा होता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन करना है, हम ऐसे पॉइंट को मान लेते हैं x, y. क्या मान लेते हैं, x, y. अब गाइस उसके बाद वो आपको करना क्या होता है, लोकस निकालने के लिए आपको कुछ भी करके x और y को रिलेट करना होता है. दैट मींस वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y. हमें x और y के बीच में एक रिलेशन निकालना है. जो रिलेशन निकल के आएगा x और y के बीच में, रिलेशन बोले तो इक्वेशन बिटवीन x एंड y. एंड इक्वेशन बिटवीन x एंड y इज व्हाट, दैट इज एनी कर्व, एनी लाइन, कुछ भी सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है. मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि x और y में जो भी इक्वेशंस आती है वो एक पाथ होता है. वो पाथ स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, वो डिपेंड करता है इक्वेशन कैसी है, ठीक है. तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है आपने उसे मान लेना है x, y and just try to relate between x and y. Just try to get an equation between x and y with the help of given things. जो भी चीजें दी हुई है उसकी हेल्प से, ठीक है. तो ध्यान देना भाई, मैंने इस पॉइंट को मैंने माना कि वो पॉइंट है ये रहा x, y. हो सकता है आपको तब नजर भी ना आए कि सर्कल है वो, है ना. हो सकता है आपको तब नजर भी ना आए कि वो सर्कल है. आपने क्या किया, उस पॉइंट को ले लिया P और मान लिया x, y. अब हमें चाहिए क्या, x और y में रिलेशन चाहिए कुछ भी करके. फिक्स पॉइंट क्या है, 3,4. तो सबको पता है, यहाँ पे पता चल गया OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. इक्वेशन कैसे आती है, कुछ गिवन होगा उससे आती है. OP कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर. हाउ टू फाइंड OP, रूट ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5. x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब वो कैसी इक्वेशन आएगी, कैसी कंडीशन गिवन होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. लेकिन लोकस निकालने का बेसिक तरीका है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आप x, y मान लें, ठीक है. उसको आप x, y मान लें और फिर x और y में रिलेशन निकालने की कोशिश करें, कैसे भी करें, ठीक है. यही आंसर, ठीक है. ओके, अब वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक रूल जो है वो यही है, ठीक है. ओके, तो बेटा मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और आप देख रहे होंगे लोकस का पहला क्वेश्चन मिला है आपको शायद, या एक आध क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन में भी मिला हो शायद से, जहां तक मुझे याद हो, ठीक है. बेटा माइंड में कोई भी कंफ्यूजन चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, माइंड में खटपट चल रही हो, प्लीज डिस्कस कर लिया करो यार, नहीं तो भटक जाओगे. बता रहा हूं मैं, भटकाने वालों की कमी नहीं है. हाँ जी, तो यहाँ पे इसको समझे. A rod of length 12 सेंटीमीटर moves with its end. जो भी रॉड है कंफर्म है कि भैया 12 सेंटीमीटर का है,
मूव कर रहा है, वो भी एंड से मूव कर रहा है, यहां से और यहां से, बट इस तरह से मूव कर रहा है कि इट इज ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हो गया ये यहां पे, मतलब इट ऑलवेज टचेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो उसमें दोनों एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरह से मूवमेंट करा रहे हैं कि एक्स और वाई को हमेशा वो टच करते हुए मूव कर रहा है। पता नहीं कुछ ऐसा हो गया भाई। देखो इसको मैं खींच रहा हूं इधर, लेकिन जब भी ये नीचे ये खींचेगा तो इससे चिपकता हुआ खींचेगा, फंसा रखा है इसमें, ठीक है। और ये भी एक्स एक्सिस वाली लाइन पे फंसा रखा है, ये वाई एक्सिस वाली लाइन पे फंसा रखा है। मतलब इसे नीचे खींच रहा हूं तो वो उसके साथ में चिपकते हुए नीचे आ रहा है वो। मतलब अगली पोजीशन कहीं यहाँ पे हो सकती है, समझ रहे हो आप। लेकिन क्या उसकी लंबाई चेंज होगी रॉड की? नहीं ना, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो गाइस आगे ध्यान देंगे हम जरा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन पी ऑन द रॉड। भाई जो पॉइंट है कहाँ पे है? रॉड के ऊपर है। दैट पॉइंट इज पी, दैट इज ऑन द रॉड। मैं ले लेता हूँ वो पॉइंट कहीं भी, ये ले लो, मैंने ले लिया। दैट पॉइंट पी इज ऑन द रॉड, ठीक है। जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी का हमें लोकस निकालना है। तो क्या मैं इसी को एक्स कॉमा वाई मानूं? जिस पॉइंट का लोकस मानना निकालना होता है उसी को हम क्या मानते हैं? एक्स कॉमा वाई। ये 12 सेंटीमीटर तो पूरा है भाई, कोई डाउट है क्या? हाँ, आगे देखते हैं गाइस। विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विथ द एक्स एक्सिस, जो कि 3 सेंटीमीटर है किस एंड से? एक्स एक्सिस से। मतलब ये वाला 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है भाई। ये वाला 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो भैया ऊपर वाला कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ये पॉइंट कितना हो गया? एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मेरे पास ना कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है, बट मैं करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। मैं ऐसे करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, आप इसे और भी तरीके से कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखना भाई, यहां से ना मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी यहाँ पे। ये कितना हो गया? दिस इज एक्स, और ये कितना हो गया? दिस इज वाई। ठीक लिख रहा हूं। हमें करना क्या बताएगा? एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, ठीक है। सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान दें। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? ठीक लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं? पैरेलल है ना, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। तो बेटा ये जो एंगल है यहाँ पे ध्यान देना भाई सब लोग। कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम होगा? ये थीटा और ये भी थीटा। कोई डाउट है क्या? ध्यान देना भाई, छोटा सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, कौन सा? 9 वाला। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है। छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, नीचे वाला वाई वाला, ठीक है। हालांकि जो साइंस के स्टूडेंट हो उन्हें तो रटा होता है कि परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? साइन हो जाएगा, बेस वाला क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, ठीक है। क्या रटा होता है इनको पता है? इनको ये रटा होता है कि एक्स को 9 कॉस थीटा होगा, और इनको ये रटा होता है कि वाई को 3 साइन थीटा होगा। इनको रटा होता है क्योंकि फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं रिजॉल्विंग में, ठीक है। बट देखो बड़ा आसान है, सिंपल सी बात है। एक्स 9 और थीटा दिख रहा है, एक्स 9 थीटा को आप किसके हेल्प से रिलेट करोगे? क्योंकि एक्स बेस है थीटा के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई, क्लियर है। तो गाइस यहां से क्या जाएगा? x इक्वल्स टू 9 cos थीटा। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नहीं है? हाँ, मैं जानबूझ के ना यहां से cos थीटा निकाल रहा हूं गाइस। क्या थीटा मेरे किसी काम का है? वैसे मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? x और y के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है। दैट इज द लोकस। तो मैंने x बाय 9 निकाल दिया cos थीटा, है ना बेटा। छोटा ट्राइंगल दिख रहा है नीचे वाला, ये वाला, यहां से क्या करेंगे? ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था y को 3 sin थीटा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स के बच्चे भी बैठे, डायरेक्ट थोड़ी नहीं लिखेंगे। वैसे भी मैथ्स में डायरेक्ट नहीं लिखना होता। क्या लिखेंगे भाई? करो जरा, लिखो sin थीटा इक्वल्स टू y बाय 3, sin थीटा इक्वल्स टू y बाय 3। जल्दी लिखो। ऐसा ही है यार, कितनी भी कोशिश कर लो ना, कभी कभी यही होता है। चलो हो गया। हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ पे? बस कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। दैट मैटर्स अ लॉट, बस। हाँ जी, याद देखो भाई क्या होगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस मतलब हाँ, मैं एक्स वाई को 3 sin थीटा निकाल सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, आप ये पे छोड़ दो। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? मेरे काम का थीटा नहीं है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग देम यू विल गेट द आंसर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग देम, थीटा खत्म हो जाएगा। और देखो क्या कर रहा हूं मैं, या फिर ऐसे कर लो, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा की जगह क्या लिख दोगे? y/3 का होल स्क्वायर। चलो, कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? x/9 का होल स्क्वायर। काम खत्म, आंसर आ गया। तो बताया क्या है ये, एलिप्स है या सर्कल है? हाँ जी, एलिप्स है या सर्कल है? कॉस थीटा की वैल्यू निकाली x/9, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाली। हाँ जी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, वहां पे हमने डाल दिया साइन थीटा और कॉस थीटा डाल दिया, जो भी आया x²/9² प्लस y²/3² इक्वल्स टू 1। हाँ जी, व्हाट इज इट? एन एलिप्स, जिसकी हमें एग्जैक्ट इक्वेशन भी पता है, यही आंसर है। चाहे तो आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पीछे से हो सकता है ये आंसर ना हो, ठीक है, ओके। सिंप्लीफाई करके भी हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे कुछ आंसर ऐसा हो सकता है 9y² इक्वल्स टू 9² 81। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट है क्या? क्लियर है? कॉल अटेंड नहीं करेगा। हाँ जी, हो गया। तो 5वां क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जो कि मैंने करा दिया है आपको। छठा, हाँ जी बेटा बोल, कोई डाउट है? हाँ, क्वेश्चन नंबर, अच्छा भाई छठे में डाउट है किसी को? बेटा जो मैंने लोकस का कॉन्सेप्ट समझाया प्लीज याद रखना, बिकॉज जब लोकस का क्वेश्चन आता है बच्चे ना ज्यादातर कर नहीं पाते हैं। कौन सा? 7th। अरे छठे में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मैं करा दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। छठे में डाउट नहीं है। 7वां, समझा देता हूं। A man running a race course notes that the sum of the distance from the 2 flag posts from him is always 10. The distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of post traced by the man. A man running a race course notes that the sum of distances from 2 flags. ध्यान से सुनना, फ्लैग 1, फ्लैग 2। अरे बात नहीं प्लीज, हाँ ठीक है। एक मैन रन कर रहा है, कहीं पे भी रन कर रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, मान लो कहीं भी रन कर रहा है, किसी पाथ पे रन कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट इस पे रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेटा पोस्ट ट्रेस मतलब पाथ ट्रेस्ड होगा। पोस्ट ट्रेस मतलब पाथ ट्रेस, जिस रनिंग ट्रैक पे वो रन कर रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा मान लो ये पॉइंट पी है, अरे बातें नहीं, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट, हाँ जी, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्लैग 1 से फ्लैग 2 से, दोनों का सम कितना हो जाएगा? दे रखा है ना 10 मीटर, है ना। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज 10, मतलब pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 10 मीटर। Distance between the flag posts is 8 meter. Distance between the flag posts is 8 meter. मतलब F1 F2 कितना है? 8 मीटर, ठीक है। क्या बोला गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन। क्या करेंगे भाई, इसको हम मानेंगे x कॉमा, ठीक है, इसको क्या मानेंगे? x कॉमा y, ठीक है। बेटा ये जो फ्लैग पोस्ट है मैं इसको x एक्सिस पे मान लूं, कोई दिक्कत है क्या? एक लाइन पे तो होगा ना, एक लाइन पे होगा ना कहीं x एक्सिस पे रख लो चाहे y एक्सिस पे रख लो, है ना। लेकिन इजीनेस के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस पे रख देते हैं इसको, ठीक है। ये मैं जा रहा हूं, ठीक है, आ रहा हूं मैं। हंसो मत यार, मुझे ही भागना है उसके पीछे, दोनों गाड़ी जा रही है ना। अरे रुको, तो बेटा अरे बातें नहीं, ये x कॉमा y है, हमें नहीं पता ये कितना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, आप सेंटर 0 0 बीच में ले लो,
क्या आप इसे बिल्कुल मिडिल में रख सकते हो? F1 F2 को, F1 F2 को ऐसे रखो कि सेंटर 0 0 पे हो। देखो ग्राफ हमारे ऊपर हो, हमारे ऊपर है कि हमें ओरिजिन कहां पे रखना है, इट्स ऑल अप टू अस। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी प्रैक्टिकल चीज को उस दिन देखा था हमने, प्रैक्टिकल चीज को हमने ग्राफ के ऊपर डाला, तो हमने ऐसे रखा था कि थोड़ी कन्वीनियंस हो हमें कैलकुलेशन में, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के F1 F2 को ऐसे रख रहा हूँ कि उसके मिडिल में क्या आ जाए, ओरिजिन आ जाए। तो अगर मिडिल में ओरिजिन आ गया तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो ये क्या आ गया, सी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी कॉमा 0। ठीक है, एंड इस डिस्टेंस इज गिवन कितना है, 8। तो बेटा ये भी पता चल गया कितना हो गया, ये 4 और ये -4। ठीक है, अब आप PF1 प्लस PF2 इक्वल्स टू 10 करके सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि हमने 3D में भी किया था, 3D में। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जानबूझ की फ्लैग पोस्ट को ऐसे रखा कि उनके मिडिल में क्या आ जाए, सेंटर आ जाए, ओरिजिन आ जाए 0 0। ठीक है, और जानबूझ की मैंने क्योंकि वो एक लाइन पे पड़ा हुआ था, एक्स एक्सिस पे ले लिया। हमें तो दिक्कत क्या, हमें पॉइंट का नहीं पता कि पॉइंट कहां पे, हमने उसे x, y मान लिया। ठीक है, अब F1 से लेके F2 कितना था, 8 था। तो जब वो मिडिल में, तो इधर का 4 इधर का 4 कितना हो गया, 4n - 4 हो गया। ठीक है, तो ये -4,0 वो 4,0 पॉइंट, पॉइंट को हमने x, y मान लिया बिकॉज उसी का हमें लोकस निकालना है। ठीक है, तो अब आप PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 10 कर लेंगे। ऐसी इक्वेशन हमने 3D में भी करी थी। ठीक है, आप घर से सॉल्व करके लाएंगे, मैं नहीं कराऊंगा पूरा। ठीक है, क्या करेंगे गाइस, PF1 निकालूंगा तो क्या होगा, x माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस PF2 क्या होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। आगे का काम आपको दिया है मैंने, क्योंकि मैं पहले भी करा चुका हूं, ऐसा कराया ना, उसमें z भी था बल्कि। ठीक है, सो प्लीज सिंप्लीफाई। बिल्कुल वैसे ही, ऐसा ही क्वेश्चन था, वो भी x माइनस 4 और x प्लस 4 ही था। ठीक है, सिंप्लीफाई आपको करना है, सॉल्व आपको करना है आगे। हाँ जी, ठीक है बेटा, 7th के बाद 8 क्वेश्चन में डाउट है किसी को? हाँ जी, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन डाउट है, कोई बात नहीं है, हिंट दिया है, 8 में भी हिंट दे रहा हूं मैं, ताकि आप लोग घर से करें। बेटा होता क्या है, ग्राफ हम कॉपी भी बनाते हैं, तो जब मैं ग्राफ कॉपी भी बना रहा हूं तो मैं किसी कार का पहिया भी रख सकता हूं उसके ऊपर लाके, समझ रहे हो आप, अपने ग्राफ के ऊपर। तो मेरा जैसा मन करेगा मैं उसको वहां रख दूंगा, बट ऐसे रखूंगा जिससे मुझे मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो सेम चीज हम करके आ रहे हैं बार बार, इस पूरे चैप्टर में हमने प्रैक्टिकल चीजों को ऐसे उठा के रखा ग्राफ के ऊपर, जिससे कि थोड़ी कैलकुलेशन में कन्वीनियंस हो। ठीक है, तो फ्लैग पोस्ट जो F1 और F2 था, जानबूझ की मैंने उसे एक्स एक्सिस पे रख दिया, इस तरीके से रखा कि उसका जो मिडिल पॉइंट है वो ओरिजिन हो जाए। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क दिया मैंने, आधा काम करा दिया, आधा काम आपको करना है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है। बेटा ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 8। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equals to 4ax। हाँ जी, y square equals to 4x कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे बना दिया मैंने। Where one vertex is at the vertex of the parabola। कमाल है यार, एक ही तो वर्टेक्स होता है। अच्छा नहीं, ट्राइंगल का वर्टेक्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके 3 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, तो वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हियर, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग, क्या ये पैराबोला राइट साइड पे सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे सिमेट्री है ना, ऊपर जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है ना। बेटा ये ग्रीन वाला जो पॉइंट है, ये एक वर्टेक्स है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो बेटा जब ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि सिमेट्री है, तो जो भी बनेगा सिमेट्री में ही बनेगा, जो भी बनेगा वो बिल्कुल सिमेट्री में बनेगा। ठीक है, गई तो मैं भी जा रहा हूं यार, बिल्कुल सिमेट्री में ही बनेगा, बिल्कुल सिमेट्री में बनेगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 0। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, इट्स ऑल अप टू यू। आप चाहे तो आप इसे मान लो, कुछ बी मान लो, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको बी मान लो, तो बेटा इसका वाई निकाल लोगे, कहा इसमें एक्स को बी डाल दो, एक्स को बी डाल दो।
अगर मैं इसको x को b डालूंगा तो क्या होगा, जब when x is b तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ab, सो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ab। ठीक है, ये हो गया। अबे यार, अरे हाँ करूंगा टाइट बाद में। हाँ तुम्हारा भी टाइट करना पड़ेगा सबका, सब मजे ले रहे हैं है ना। मैं भी थोड़ा सा क्लास में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, हाँ तेरे को तो मजे ही है भाई। हमारा बेटा ऐसा है, ठीक है। अब आप सोचो कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे। सिंपल सी बात है, तीनों साइड इक्वल है, वहां से कुछ भी करो ए और बी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तीनों साइड इक्वेट कर दो। ठीक है गाइस, कैसे ए बी और सी, ए बी को बी सी को सी ए। ठीक है, और वहां से ए और बी निकालना है और फिर आपने साइड निकालनी है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, मैंने हिंट दिया है, आप लोग ट्राई करके लाएंगे। देखो दिमाग अपना लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जब नहीं होगा तो मैं तो हुई ना उसके लिए। ठीक है जी गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास बस इतनी।